ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बिहार के भागलपुर से, जहां दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्हीं के एक भांजे की मौत हो गई है इस फायरिंग में। गोलीबारी में घायल दूसरे भांजे की हालत गंभीर बताई जा रही है। और जानकारी मिल रही है कि ये पूरा का पूरा मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है। दोनों भाइयों में आपसी विवाद हुआ, आपसी विवाद में ही दोनों में ये गोलियां चल गईं और इस गोलीबारी में नित्यानंद राय का एक भांजा जिसकी मौत हो गई है, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के दूसरे भांजे की हालत गंभीर बनी हुई है, उनका इस अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो ये आपसी विवाद और आपसी विवाद में दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। ये पूरा का पूरा मामला बिहार के भागलपुर में दिन दहाड़े फायरिंग का सामने आया है। परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों ने आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहाँ हॉस्पिटल में थे, जहाँ पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। तो प्रथम दृष्टि है यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों का बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाज। कितने बजे की घटना है ये? सुबह 8 बजे 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है, तो इससे पहले 7 साढ़े 7। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक इस वक्त मौजूद है। जानते हैं शशांक से क्या पूरा मामला अभी तक सामने आ रहा है। शशांक, किस बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हुआ कि नौबत गोलीबारी तक पहुंच गई? देखिए, पानी को लेकर विवाद शुरू हुआ, अभी तो यही जानकारी मिल रही है। देखिए, आपको हम बता दें, ये मामला भागलपुर के नवगछिया का है, जहां पर नित्यानंद के दो भांजे जयजीत यादव और विकल यादव में विवाद हुआ। इसके बाद दोनों के बीच गोलीबारी हुई। गोलीबारी में विकल यादव की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि जयजीत यादव गंभीर रूप से घायल हुए हैं। और एक जानकारी ये भी मिली है कि उनकी बहन को भी इस गोलीबारी में जो है वो गोली लगी है। आपको बता दें, घटना के बाद से भागलपुर के जो एक हॉस्पिटल है वहाँ पर इन लोगों को भर्ती कराया गया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि नित्यानंद राय की बहन जो है वो भी जख्मी हुई है, इन दोनों लड़कों की माँ इस गोलीबारी की चपेट में वो भी आई है? ये जी, इस तरह की भी बात सामने आ रही है, लेकिन परिवार की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन ये जो दोनों भाइयों के बीच गोलीबारी हुई है, इसमें ये जानकारी निकल के आ रही है कि गोलीबारी में बहन को भी गोली लगी और वो भी घायल हुई है, लेकिन परिवार की तरफ से भी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त बिहार भागलपुर नौगछिया से, जहां पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और उनके भांजे आपसी विवाद में दोनों ने एक दूसरे पर गोलियां चला दी। ये खबर सामने आ रही है, जिसमें नित्यानंद राय के एक भांजे की मौके पर ही मौत हो गई है, दूसरा भांजे घायल अवस्था में, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। और अपुष्ट सूत्रों के हवाले से खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि शायद नित्यानंद राय की जो बहन है, मतलब इन दोनों लड़कों की मां, वो भी इस गोलीबारी की चपेट में आई हैं, वो भी घायल हुई हैं। ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, लेकिन ये अपुष्ट खबरें हैं, सूत्रों के हवाले से अभी खबरें मिल रही हैं और एबीपी न्यूज इसकी पुष्टि नहीं करता। परिवार की तरफ से ज्यादा कुछ जानकारी साझा नहीं की जा रही है। शशांक हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशांक, एक ही घर में दोनों भाई रहते थे? जी बिल्कुल, एक ही घर में रहते थे और अभी ये कहा जा रहा है कि पानी को लेकर विवाद शुरू हुआ था, फिर बहसाबहसी हुई, उसके बाद मारपीट हुई, गोलीबारी शुरू हो गई, जिसमें मौके पर ही एक भांजे जयजीत यादव की जो मौत हुई है, बाकी लोग विकल है। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए शशांक। कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से बात करने की कोशिश करूंगी, अभी कनेक्शन कट गया है शशांक से। अभी तक जो जानकारी शशांक दे रहे हैं, देखिए भागलपुर नौगछिया, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन अपने परिवार के साथ रहती हैं और उन्हीं के दो बेटों में आपसी विवाद इतना बढ़ा कि आज सुबह दोनों में एक दूसरे के साथ पहले तो मारपीट की और उसके बाद गोलियां तक बरसा दी। इसी की चपेट में आकर नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत की खबर है और दूसरे गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस टीम पहुंची है,
जायजा लेते हुए, मुआयना करते हुए और बयान दर्ज करते हुए, साथ ही पुलिस की तरफ से सूचना दी गई कि सुबह 8 बजे पुलिस को इस पूरी की पूरी वारदात की जानकारी मिली थी, सूचित पुलिस को किया गया था और उसके बाद से पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। हालांकि देखिए, सूत्र ये बता रहे हैं और ये अपुष्ट खबर है, मैं फिर से दोहरा दूं कि इसकी पुष्टि एबीपी न्यूज नहीं करता है। ये जो दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है, शायद इसकी चपेट में इनकी मां भी आई है, मतलब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन भी शायद घायल हुई हैं। परिवार की तरफ से अभी इसको लेकर औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया जा रहा है, लेकिन ये खबर बड़ी है। बिहार के भागलपुर के नौगछिया से ये खबर, जहां केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की बहन का परिवार रहता है और वहीं उन्हीं के घर में ये गोलियां चल गई हैं। शशांक हमारे साथ हैं क्या? हमारे सहयोगी शशांक, अच्छा, निधि हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। निधि के पास आपको लेकर चलेंगे, निधि से जानते हैं। पहले निधि बताइए, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? देखिए, ये सबसे पहले मैं बता दूं कि बड़ी खबर यही है कि ये नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है, उनका भांजा है। और क्योंकि ये दो लोगों के बीच आपसी विवाद में गोलीबारी हुई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। मैं सबसे पहले बता दूं कि भागलपुर के ये नवगछिया की घटना है, जहां पर आपस में गोलीबारी में इनकी जो मामूली विवाद में ये गोलीबारी हुई और उसके बाद विश्वजीत यादव, जिनका नाम है, उनकी घटना पर मौत हो गई है। हालांकि जबकि दूसरे जयजीत यादव, जिनका नाम है, उनकी हालत अभी नाजुक बनी हुई है। और चूंकि ये आज सुबह की घटना है, जब ये विवाद पानी को लेकर शुरू हुआ और उसके बाद जो है वो चूंकि दोनों में बहस शुरू हुई और बहस के बाद इतनी ज्यादा बात बढ़ गई कि गोलीबारी हुई और उसके बाद इनकी मौत हो गई है। जी, ये पानी को लेकर विवाद जो बार बार बात कही जा रही है, तो आखिरकार पानी को लेकर क्या विवाद हुआ? क्योंकि ये सारा का सारा विवाद क्या घर के भीतर ही हुआ या कहीं जमीन पर मौजूद थे और जमीन में पानी देने को लेकर ये पूरा का पूरा विवाद था? इसको लेकर कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि चूंकि जिन दोनों भाइयों के बीच ये घटना हुई है, उन दोनों के बीच पहले से ही संबंध अच्छे नहीं बताए जा रहे थे और यही वजह है कि मामूली पानी देने को लेकर के ये बातचीत शुरू हुई और उसके बाद ये विवाद बढ़ता चला गया। और चूंकि विवाद बढ़ने पर विश्वजीत, जिनकी मौत हुई है, उन्होंने घर से पिस्टल निकाला और उसके बाद जयजीत पर गोली चला दी। ये शुरुआती जानकारी है, अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और शुरुआत में जो चश्मदीदों ने जो जानकारी दी एबीपी न्यूज को, उसके मुताबिक ये मामला चूंकि पानी को लेकर के ही शुरू हुआ था, ये घर के अंदर ही हुआ है, बाहर किसी दूसरी जगह पर नहीं हुआ है। और उसके बाद जब गोलीबारी हुई तो दोनों ही लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरे की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। क्योंकि ये हाई प्रोफाइल मामला इसलिए है, गृह राज्य मंत्री के रिश्तेदार होने की वजह से, इस वजह से ये जो है इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने फिलहाल जांचबीन कर रही है। लेकिन क्या कुछ आता है निकलकर, इसमें आगे अपडेट होगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ये जो व्यक्ति है विश्वजीत, इनकी मौत हो गई है। और परिवार में कौन कौन था, घर में उस वक्त कौन कौन मौजूद था? अभी कुछ देर पहले शशांक हमारे साथ मौजूद है। शशांक ये कह रहे थे, सूत्र बता रहे हैं, हालांकि अपुष्ट खबर है, कि ये जो दोनों भाइयों में झगड़ा हुआ है, इसकी चपेट में आकर नित्यानंद राय की जो बहन है वो भी घायल हुई है क्या निधि? जी, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जिनकी मौत हुई है विश्वजीत, उनके पिता खुद घर पर थे, यानी नित्यानंद राय के बहनोई घर पर थे और ऐसे में घर के अंदर ये विवाद हुआ और उसके बाद कौन कौन घर पर उनके अलावा वहां मौजूद थे, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन क्योंकि घर के अंदर का मामला है और ऐसे में बाकी लोगों से पुलिस जो है वो जांचबीन कर रही है और उसके बाद आगे अपडेट जो है वो मिलेगा। जी, जो भाई घायल हुए जयदीप यादव गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, कहाँ इनका इलाज चल रहा है? इसको लेकर कोई जानकारी? देखिए, शुरुआत में जब ये घटना हुई, जब गोलीबारी हुई, उसके बाद जयदीप को पास के नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके बाद आगे उनको रेफर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त उनका इलाज चल रहा है और चूंकि नाजुक स्थिति है, ऐसे में आगे कहाँ लेकर जाया जाता है ये देखना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त उनको भागलपुर में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, जहाँ पर स्थिति फिलहाल नाजुक बनी हुई है। कुछ जानकारी इन भाइयों की उम्र को लेकर मिल पा रही है? क्या उम्र इनकी रही होगी? परिवार में इनके कौन कौन, इसको लेकर कोई जानकारी? और जैसा कि आप बता रही हैं कि दोनों भाइयों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, तो विवाद की जड़ में क्या थी? क्या कोई जमीन का मसला था जिसको लेकर दोनों भाइयों के बीच रिश्ते तल्ख पहले से ही थे? निधि, देखिए, जो मेरे पास जानकारी है उसके मुताबिक शुरू से ही इन दोनों भाइयों के बीच छोटी बातों को लेकर कहासुनी पहले भी हुई थी। हालांकि ये जो मामला है आज सुबह का मामला, जिसमें मामूली पानी दीदी मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ यहाँ पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।